सर, इस बीच एक मेरा महत्वपूर्ण सवाल जो अभी मैं आपसे समझना चाहूंगी, चूंकि कई बार ऐसा होता है कि इमीडिएट अगर लोगों को हार्ट में पेन हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि हार्ट अटैक का पेन है, और आप तक पहुंचने तक उनको ऐसी कौन सी मेडिसिन की जरूरत पड़ सकती है जो उनको इतना समय दे कि उनको थोड़ा समय मिले, वो हॉस्पिटल पहुंच सके? क्या कोई आपकी तरफ से रिकमेंडेशन? देखो ऐसा होता है कि ये दवाइयों का बताना तो हमारे लिए आसान है जी पर हर एक शख्स के लिए सेम सर्कमस्टांसेस नहीं होता। जी। तो इसीलिए हमने क्या किया है, आज के दिन BLS जिसको कहते हैं बेसिक लाइफ सपोर्ट की ट्रेनिंग हम बहुत तादाद में दे रहे हैं। जैसे पुलिस वाले हैं, फायर डिपार्टमेंट वाले हैं, रोटरी क्लब्स हैं, जो भी संस्थाएं हैं उनके साथ हम ये उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं कि अगर जो आपके आसपास किसी को कोई कोलैप्स होता है या हार्ट अटैक हो रहा है और उनका ब्लड प्रेशर वगैरह गिर रहा है तो उसको कैसे रिवाइव किया जाए जब तक कि प्रोफेशनल एम्बुलेंस वगैरह ना आ जाए। हमने देखा है कि जो कोलैप्स होते हैं और आसपास कोई 5 मिनट के बीच में कोई लाइफ सपोर्ट जो मेजर्स है बहुत सिंपल है और हम सबको सिखा सकते हैं। अगर जो वो कोई नहीं है और वो पेशेंट ऐसे ही पड़ा हुआ है तो 5 मिनट में ही उनके ब्रेन को इरिवर्सिबल डैमेज होना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए ये आज के दिन पब्लिक में हम इतनी अवेयरनेस की कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक बेसिक लाइफ बचाने का साधन दिया जाए और इससे बड़ी फीलिंग नहीं हो सकती। अगर जो आपने अपनी लाइफ में किसी की जान बचाई है तो हर एक शख्स को ये फीलिंग अच्छी लगेगी। बिल्कुल। तो इसीलिए ये मेरा भी ये आपको पब्लिक को भी ये रिक्वेस्ट है कि जहाँ से आपको BLS, और हम तो कर ही रहे हैं, बाकी और हॉस्पिटल्स भी कर रहे होंगे, कि BLS की ट्रेनिंग ले लें। 1 घंटे का भी नहीं लगता उसमें इशू ट्रेन होने में। तो इसीलिए एक तो वो हो सकता है। दूसरा, अगर जो ब्लड प्रेशर ठीक है, चेस्ट पेन हो रही है जिसको पता है ऑलरेडी, तो वो दवाइयों को हम ये टीवी पे नहीं बताना चाहते क्योंकि किसी ने गलती से ले ली और कोलैप्स हो गया तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा हमारा। तो इसीलिए एक दवाइयाँ तो हैं बट उसको एक पेशेंट को एग्जामिन करके फिर बताया जा सकता है कि उनके क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और उनको अगर जो सेफ्टी चाहिए तो ये कर सकते हैं। क्योंकि अगर जो ब्लड प्रेशर लो है और किसी ने दवाई खा ली तो वो कोलैप्स ही हो जाएगा, तो वो भी ठीक नहीं है। इसीलिए हमें सब दवाइयाँ तो पता है पर मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम टीवी के ऊपर प्रिस्क्राइब ना करें। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। सर, इसी से रिलेटेड मेरा एक सवाल है, कई लोग होता है कि इंटरनेट से देखकर मेडिसिन ले लेते हैं, वो कितना घातक हो सकता है? इसके कितने साइड इफेक्ट हो सकते हैं? देखो, ये बहुत खतरे वाली बात इसलिए है कि एक तो दवाई नुकसान कर सकती है और दूसरा एक आप पोस्टपोन कर रहे हैं अपना चेकअप कराने में और आपको पता लगा, जैसे मैं बताऊं आपको सिर दर्द की दवाई है वो हर एक को मिलती है, कहीं भी चले जाओ। आपको बार बार सिर दर्द हो रहा है, आप दवाई लेके उससे अपना रिलीफ मिल रहा है, आपको ये नहीं पता कि अंदर कैंसर ग्रो कर रहा है। बिल्कुल। तो आपने अपने आप के ऊपर ही खतरा डाला है। तो इसीलिए ये तो एक मिसाल मैंने आपको दी है, इसकी तो बहुत सारी चीजें हैं क्योंकि हिंदुस्तानी तो एक कहते हैं कि हर एक हिंदुस्तानी सोचता है कि वो डॉक्टर है, पर ये आपके लिए खुद के लिए हानिकारक या खतराजनक हो सकता है।